अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइट द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलएसपी। एलएसपी मीन एल से लैंग्वेज, एस से स्पेशल, पी से पर्पस, लैंग्वेज स्पेशल पर्पस। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो हम इसकी आउटलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको ऑनलाइन। तो जिन्होंने शुरू से पढ़ना है तो टॉपिक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। जो उसके मेन कंपोनेंट हैं बेसिकली दो हैं। एक ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है, ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स ऑफ जनरल एंड स्पेशल कम्युनिकेशन, दोनों के लिए, जनरल स्पेशल कम्युनिकेशन के लिए। और दूसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ द टारगेट डोमेन, जिस बात में बात करें उसके कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाउ होना चाहिए। इसके मेन कंपोनेंट्स है, इसको आप हार्ट अप कह सकते हो, दिल है कि इसका इफेक्टिव एलएसपी कोर्स का, कि आप अगर ये दो चीज़ों पे आपका कमांड हो तो हो जाए ना, तो आप एक अच्छी सी लैंग्वेज पर को यानी डोमेन क्रिएट कर सकती हो। उससे अच्छी सी लैंग्वेज जो आप अपने पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि बोथ आर essential for ensuring the learner not only knowing the language but also use it effectively in the real life professional or academic environment। अब पहला टॉपिक जो है, पहला पॉइंट जो आपके पास आता है वो है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स फॉर जनरल एंड स्पेशल कम्युनिकेशन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन इसको रीड करते जाएंगे, इसके तमाम पॉइंट्स को। लैंग्वेज लर्निंग इन एलएसपी इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मेमोराइजिंग वोकैबुलरी। सिर्फ ये नहीं कि आपने उस वर्ड को पढ़ा, उसको आपने मेमोराइज कर लिया, सिर्फ ये नहीं होता। इट इन्वॉल्व द मास्टरी ऑफ स्किल्स, ये शामिल होता है उस स्किल्स की मास्टरी में, डैट हेल्प द लर्नर कम्युनिकेट इफेक्टिवली, के जो आपका लर्नर है वो कम्युनिकेट करे इफेक्टिवली बोथ इन जनरल एंड जनरल सिचुएशन हो गया, इन द स्पेसिफिक प्रोफेशनल रोल्स एंड, दोनों जनरल के अंदर और उसका जो प्रोफेशनल है ना, उस दोनों के अंदर क्या करें, परफॉर्म करें। दीज स्किल्स इंक्लूड लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है एंड राइटिंग है। चार चीज़ें हैं, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, इसकी चार होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें तीनों चारों पे इसमें कमांड होना लाजमी होता है, जिसका गोल होता है इट इज टू प्रिपेयर द लर्नर टू यूज़ द लैंग्वेज नेचुरली एंड कॉन्फिडेंटली। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो लर्नर है वो उसको यूज़ करें नेचुरली और कॉन्फिडेंटली बोल सकें इन द कॉन्टेक्स्ट दे फेस डेली, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो डेली बेस में बातचीत कर रहा होता है, वेदर कोर्ट रूम हो या हॉस्पिटल हो, होटल है या अगर यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, क्लासरूम हो या आपका हाउस हो, कहीं भी हो, आप वहाँ बोल सकें, तब आते हैं। जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक यूनिवर्सल इंग्लिश के अंदर इसकी जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं, दीज आर द लैंग्वेज स्किल यूज इन द एवरीडे लैंग्वेज। हमें अपनी जो एवरीडे लैंग्वेज में हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, हमें ग्रेटिंग एंड इंट्रोडक्शन आना चाहिए, आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, मेकिंग स्मॉल टॉक, किस तरह छोटी छोटी बातें की जाती हैं वो तो पता होना चाहिए, एक्सप्लेन द ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहिए, डिलीवर करना हमें आना चाहिए, मेकिंग द रिक्वेस्ट और कंप्लेन पोलाइटली, हम शायद किसी के साथ आराम से लोगों को अपनी कंप्लेन, अपनी बात, अपनी जो इश्यूज है उसको बता सकें, इतना हमें आना चाहिए। जैसे एग्जांपल है कि हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, आई एम सॉरी बट द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। ओके, even profession need those to build up the rapport with clients and patients or colleagues। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन सेकंड पोर्शन है जो इसका, हम जो कंप्लेन, जो हम किसी कंपोनेंट पढ़ रहे हैं उसमें जो सेकंड पॉइंट उसका आ जाता है एक्विजिशन के अंदर, वो आता है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। हमें स्किल्स होनी चाहिए स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स हम लाजमी होते हैं। देयर आर कम्युनिकेशन स्किल डायरेक्टली टाइड टू लर्नर जॉब कैरियर एकेडमिक फील्ड के साथ, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, टाइड होती हैं। दिस इंक्लूड टेक्निकल वोकैबुलरी उसको आनी चाहिए, फील्ड स्पेसिफिक फ्रेज आनी चाहिए, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन इन द डोमेन, जो इसमें डोमेन में रहता है, जिस फील्ड में रहता है उसकी जो फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर के बारे में उसको पता होना चाहिए। जैसे कि मेडिकल की आप बात कर लेती हो, मेडिकल के अंदर टेकिंग द पेशेंट हिस्ट्री, गिविंग द इंस्ट्रक्शन, राइटिंग द केस नोट्स आपको आना चाहिए, ड्राफ्टिंग द लीगल नोट्स, आर्गुइंग अ केस, कोर्ट रूम क्वेश्चनिंग हो गया, लॉ के अंदर हो गया, इंजीनियरिंग जैसे टूरिज्म हो गया, बिजनेस में आपको राइटिंग प्रपोजल आना चाहिए, पार्टिसिपेट इन द मीटिंग वगैरह, जो चीज़ें मेन चीज़ें वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद इंटीग्रेशन आ जाता है, इंटीग्रेशन टीचर वगैरह की जो स्किल्स उनके आपको हेल्प करता है।
जो आपके 4 लैंग्वेज स्किल्स जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर। लिसनिंग के अंदर आप क्लाइंट्स की जो नीड है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उनको सुन सके, वर्क प्लेस के इंस्ट्रक्शन को और लेक्चर्स को आप सुन सकें, इस काबिल हो जाए। स्पीकिंग, गिविंग द प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनिंग द सर्विसेज, आंसर द क्वेश्चन। रीडिंग इन द रीडिंग मैनुअल हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, ईमेल, रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन हो गया एंड अदर मेडिकल पोस्ट हो गया, ETC। ये सब चीज़ों में आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि एक टीचर है जो डिज़ाइन करता है इस चीज़ को, जैसे कि रियल लाइफ टास्क के अंदर, जैसे कि उसने कहा कि जैसे कि वो राइटिंग रिपोर्ट, ठीक है, वो ले सकता है, या गिविंग अ प्रेजेंटेशन दे सकता है, या फिलिंग आउट अ फॉर्म, या रोल प्लेइंग का क्लाइंट इंटरेक्शन वगैरह भी इसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, फंक्शनल लैंग्वेज यूज़। जो ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम कंपोनेंट ऑफ LSP पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो आपके पास आ जाता है वह है फंक्शनल लैंग्वेज यूज़। लैंग्वेज किस तरह यूज़ की जाती है इसका आपको पता होना चाहिए। जो LSP वो एम्फिसाइज करती है, जोर देती है कि लैंग्वेज फॉर डूइंग समथिंग, कि लैंग्वेज को किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सच एज मेकिंग सजेशन के लिए, अपोलोजिंग या प्रोफेशनली, गिविंग इंस्ट्रक्शन, क्लैरिफाइंग द मिसअंडरस्टैंडिंग, परसुएडिंग, निगोशिएटिंग। इन सिंपल टर्म LSP टीचेज वर्ड टू से, क्या कहा गया एंड हाउ टू से इट प्रोफेशनली, और इसको किस तरह कहा जा सकता है, तो ये आपको बताती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लैंग्वेज ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर एंड टून। ये आपका मेन हो सकता है, ये आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये आपको, क्योंकि प्रोफेशन का डिफरेंट लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी एंड टोन की रिक्वायर होती हैं। कहीं भी आपने टोन अपनी हाई करनी, कहीं भी लो करनी, तो कोई पोलाइट करनी होती है, डिफरेंट टोन होती हैं। कस्टमर सर्विस के लिए हमेशा आपने क्या करना है, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना होता है। आई अंडरस्टैंड यू कंसर्न सर, पोलाइट एंड, मैंने कहा ना आपको पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना पड़ता है। एंड चीटिंग द torque ratio exceed the specified limit, technical tune है ये। द डिफेंडेंट इज हायर बी नोटिफाइड, फॉर्मल और लीगल रजिस्टर्ड है। तो इस तरह आपको इसकी टून का डिफरेंट होती है, डिफरेंट लेवल होती हैं, उस के ऊपर आपको जाना पड़ता है। लर्नर भी को ट्रेन किया जाता है उसी के ऊपर जो उसकी टोन होती है। उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स? अगर हम बेनिफिट्स को देखें स्किल्स के, ये आपकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ा देता है प्रोफेशनल रोल्स के अंदर, जहाँ परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस को आपको इम्प्रूव करता है। लर्नर को एम्प्लॉयबल एंड प्रमोशन रेडी करता है। इनेबल द पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड वर्क प्लेस के अंदर वो भी क्या करता है, इनेबल उसको काबिल बना देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका अंडरस्टैंडिंग आता है द कल्चर ऑफ द टारगेटेड डोमेन। ये सेकंड मेजर पॉइंट है उसका, कंपोनेंट ऑफ LSP का मेजर अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ द टारगेटेड डोमेन, उसके कल्चर के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चले हम आगे इसको मूव करते हैं, देखते हैं और इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस करके उसके बाद हम कल्चर क्या होता है उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। लैंग्वेज एंड कल्चर आर डीपली कनेक्टेड होता है इन LSP। इट इज़ नॉट एनफ टू स्पीक द लैंग्वेज, ये सिर्फ नहीं कि लैंग्वेज को स्पीक किए जाते हैं। लर्नर मस्ट अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द टारगेटेड प्रोफेशन या कंट्री, उस कंट्री के कल्चर को भी वो अंडरस्टैंड करता है, एंड मिसकम्युनिकेशन या ऑफेंस वर्ड्स को भी करता है। दिस इज स्पेशली ट्रू इन द इंटरनेशनल इंडस्ट्री लाइक टूरिज्म, बिजनेस, डिप्लोमेसी एंड हेल्थ केयर, जो डिपार्टमेंट वहाँ भी चीज़ें होती हैं। अब व्हाट इज टारगेटेड कल्चर्स, हम देखते हैं टारगेट कल्चर में रेफर टू द सोशल बिहेवियर कैसा होता है, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है उनका, प्रोफेशनल नॉर्म्स क्या हैं, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड क्या है उनके, कहाँ कहाँ क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है, बुरी इस्लामी है, क्या है। अदर वर्क प्लेस कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग यूज, कहाँ कहाँ पे जगह पे इंग्लिश यूज़ की जाती है, सब आपको एक बार एक खाका होना लाजमी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके आ जाते हैं, वाई इज कल्चर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट इन LSP, क्यों होता है, क्योंकि आपको हेल्प करती है अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर। कल्चर वैल्यूज इफेक्ट हाउ पीपल टॉक एंड बिहेव, हमें पता लगता है किस तरह पे बात करती हैं और किस तरह बिहेव करती हैं। इंश्योर द रिस्पेक्ट, सम गेस्चर, वर्ड और फ्रेज मे बी ऑफेंसिव ऑन द अदर कल्चर्स। फिर उसके बाद बिल्ड बेटर रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग द वर्क प्लेस एटिकेट, बिल्ड द ट्रस्ट, इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्टाइल, ये इंप्रूव करने में आपको हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल दे लेते हैं इसकी माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है जो इनका आपके पास होता है वो कल्चर, एग्जाम्पल ऑफ कल्चर सेंसिटिव इन LSP, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिप्लोमेसी हो गया। नोइंग हॉस्पिटैलिटी के अंदर जानते हैं कि हाउ टू ग्रेड द गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। बिजनेस के अंदर अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट कल्चर नेगोशिएट और रिस्पॉन्ड टू फीडबैक। हेल्थ केयर में रिस्पेक्ट द रिलीजियस और सोशल बिलीफ अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट। डिप्लोमेसी यूजिंग द फॉर्मल टाइटल इन डायरेक्ट लैंग्वेज एंड डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशंस।
इस तरह आज ये चीज़ें आप कर रहे होती हैं। मज़ीद हम इसको आगे मज़ीद इसको कंपोनेंट ऑफ LSP को हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो हम देखने जा रहे हैं मेजर पॉइंट अब है कल्चर इन रिटन कम्युनिकेशंस। अब मेन पॉइंट इसका कल्चर इन रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम देखने जाते हैं तो देखते हैं क्या बात करता है कि इवन राइटिंग स्टाइल डिफर, हालांकि जो राइटिंग स्टाइल भी डिफर होता है। वेस्टर्न डायमंड राइटिंग प्रेफर डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर आर्गूमेंट। जो वेस्टर्न होता है वो राइटिंग रेफर करता है किसको, डायरेक्ट को और स्ट्रक्चर आर्गूमेंट को। जो कि एशियन या मिडल ईस्ट होता है वो इनडायरेक्ट या पोलाइट सर्कुलर लॉजिक को भी क्या करता है, प्रेफर करता है। डिफरेंट होते हैं कल्चर कम्युनिकेशन, तो हमें सबको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और ट्रेनिंग होती है इसके अंदर, और ट्रेनिंग कल्चर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इट रोल प्ले विद कल्चर डिफरेंसेस बताती है। वाचिंग द इंटरनेशनल वर्क प्लेस वीडियो हमें देखनी चाहिए। कंपेयरिंग द ईमेल या लेटर फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, डिस्कसिंग द एटिकेट्स एंड मैनर्स इन द डिफरेंट रीजन्स, केस स्टडी इन्वॉल्विंग क्रॉस कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके बाद आपके पास आज समरी कर लेते हैं दोनों चीज़ों की, उसके बाद हम देखते हैं क्या बात करती हैं। जो लैंग्वेज स्किल एक्विजिशन था उसमें हम देखते हैं कि यह पे हेल्प करता है टू परफॉर्म द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टास्क विद द एक्यूरेसी फ्लुएंसी। ये आपको हेल्प करता है कि जो आप बात कर रहे हो एक्यूरेसी फ्लुएंसीज करें। कल्चर में टू बिहेव अप्रोप्रिएटली, अवॉइड द मिसकम्युनिकेशन एंड अडॉप्ट टू वर्क प्लेस कल्चर, ये आपको हेल्प करता है। टुगेदर दे हेल्प द लर्नर बिकम नॉट जस्ट लैंग्वेज यूजर बट प्रोफेशनल सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको आ जाती है आप मुझसे अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिर भी कोई आपको समझ नहीं आती, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत इजी वे में आपको समझा दूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।